तो चलिए आज एक जबरदस्त वायरल कॉमेडी स्केच को समझते हैं। इसमें किरदारों के नाम ही आप देखिए उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। बड़ा मजेदार है, शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी का नाम ही एक मजाक बन जाए? बस यही एक छोटा सा सवाल इस पूरी मजेदार कहानी की नींव है। देखते हैं कि यहाँ नाम कैसे कैसे उलझने पैदा करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से। ये एक ऐसा परिवार है जहां नाम सिर्फ पहचान नहीं बल्कि कह सकते हैं उलझन का दूसरा नाम है। आइए इनकी दुनिया में झांकते हैं। तो ये हैं इस परिवार के बच्चे। बेटियों के नाम हैं लंगड़ी, फटी, टूटी और जली। और तो और बेटे का नाम है सड़ेला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हर नाम का एक शाब्दिक अर्थ है जो सुनने में ही इतना अजीब है। देखिए, इस कहानी का असली मजा इन नामों के पीछे छिपे व्यंग्य में है, जिसे हम आयरनी भी कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये चीज कॉमेडी को इतना मजेदार बना कैसे रही है। तो ये परिस्थितिजन्य व्यंग्य होता क्या है? अरे सीधा सा मतलब है जब उम्मीद कुछ और की जाए और हो कुछ बिल्कुल ही उल्टा जाए। इस कहानी में भी यही होता है। मेहमान अच्छी खातिरदारी की उम्मीद से आते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उन्हें टूटी कुर्सियां और सड़े फल परोसे जा रहे हैं। बस यहीं से सारा मजा शुरू होता है। और कहानी की शुरुआत होती है बेटी लंगड़ी की इसी शिकायत से। वो अपनी माँ से कहती है कि उसे इस नाम से ना पुकारा जाए। ये छोटी सी बात असल में आगे होने वाले बहुत बड़े हंगामे की पहली सीढ़ी है। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जब घर में मेहमान आ जाते हैं। मतलब जो अब तक एक घर का अंदरूनी मजाक था, वो अब बाहरी दुनिया के सामने आने वाला है। अब गलतफहमी का खेल यहीं से शुरू होता है। माँ अपनी बेटी टूटी को आवाज देकर कुर्सी लाने को कहती हैं। वो तो बस अपनी बेटी को बुला रही हैं, लेकिन मेहमानों को क्या सुनाई दिया कि उन्हें एक टूटी हुई कुर्सी पर बिठाया जाएगा। देखा, माँ के लिए टूटी उनकी बेटी का प्यारा नाम है, लेकिन मेहमानों के कानों में ये एक टूटी हुई खराब कुर्सी है। शब्द एक ही पर मतलब जमीन आसमान का। यही तो इस कॉमेडी की जान है। तो जब मेहमान टूटी कुर्सी पर बैठने से मना कर देते हैं, तो माँ अपनी दूसरी बेटी फटी को चटाई लाने के लिए कह देती हैं। अब जरा मेहमानों के बारे में सोचिए। पहले तो टूटी कुर्सी और अब फटी चटाई। और हद तो तब हो जाती है जब मेहमान कहते हैं कि वो कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ फल खाएंगे। माँ फौरन अपने बेटे सड़ेला को फल लाने के लिए भेजती हैं। अब भला सड़े हुए फल कौन खाना चाहेगा? तो यहां से ना कॉमेडी एक नया गियर पकड़ती है। अब ये सिर्फ अनजाने में पैदा हुआ व्यंग नहीं रहता, बल्कि जानबूझकर किया गया कटाक्ष बन जाता है। देखते हैं कैसे। तो देखिए कॉमेडी कैसे परत दर परत आगे बढ़ रही है। एक तरफ माँ के सीधे साधे अनुरोध हैं और दूसरी तरफ मेहमानों के उतने ही बेतुके और नाटकीय बहाने। जैसे जैसे ये उलझन बढ़ती है, मजा भी दोगुना होता जाता है। और ये है कहानी का क्लाइमैक्स। जब मेहमान चाय मांगते हैं, तब तक माँ को पूरा खेल समझ आ जाता है। वो मेहमानों की ही कटाक्ष को अपना हथियार बना लेती हैं और एक ऐसा अनुरोध करती हैं जो सारी हदें पार कर देता है। क्या शानदार पलटवार है। तो हमने जो देखा वो एक चेन रिएक्शन की तरह है ना। एक छोटी सी गलतफहमी से शुरू होकर बात कहाँ तक पहुँच गई। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से समझते हैं। तो इस पूरी कॉमेडी को हम इन 4 हिस्सों में देख सकते हैं। शुरुआत होती है बेतुके नामों से, फिर इन नामों से पैदा होता है व्यंग्य, इसके बाद शुरू होता है कटाक्ष का दौर, और अंत में सब कुछ एक मजेदार हंगामे में बदल जाता है। पता है, इस कहानी की असली पंचलाइन कोई एक डायलॉग नहीं है, बल्कि खुद भाषा है। शब्दों के जो दोहरे मतलब हैं और उनसे जो गलतफहमी पैदा होती है, वही इस पूरी कॉमेडी की जान है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या बेहतरीन कॉमेडी अक्सर एक साधारण से आइडिया को उसकी सबसे हास्यास्पद, सबसे बेतुकी सीमा तक खींचकर ले जाने का ही नाम है? इस पर सोचिएगा जरूर।